हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला फ्रेंड्स, उसमें जो हम लोग बूस्टर डोज कर रहे हैं वह बूस्टर डोज पार्ट 7 है। एंड वी नो दैट कि इस सीरीज में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वह तो आपका AIEEE में आया हुआ हो या वो आपका नीट में आया हुआ हो या आपका CBSE वगैरह में आया हुआ हो, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, सारे को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते फ्रेंड्स। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इससे पहले हम लोगों ने टोटल अप्रॉक्सली 84-85 के लगभग में हम लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं जो आपका CBSE में पूछा गया है, और AIEEE वाला तो हम लोग सारे सीरीज को ख़त्म कर दिए थे ना। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, ये गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर विल हैव, कि एक कोई गैल्वेनोमीटर है वह आपका वोल्टमीटर के जैसा बिहेव करता है, तो वह कब बिहेव करेगा, यानी एक गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टमीटर के जैसा कब बिहेव करेगा, यही आप लोग को बताना फ्रेंड। सो जब उसके पास हाई रेजिस्टेंस हो, किसमें, सीरीज में, विथ इट्स कॉइल, यानी कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट्स कॉइल। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, CBSE 2004 में आया हुआ है। चलिए देखते फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट ये गैल्वेनोमीटर इनटू या वोल्टमीटर, यानी कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वह स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने में काम आता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। और जो आपका वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर हम लोग वोल्टेज को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? सो जब आपका एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कि यह हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 84 नंबर तक हम लोग पहले कवर कर लिए थे, आपका है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, कि एक कोई बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वह दिया गया है आपका M। ठीक है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तब जो आपका मैग्नेट था, इसे क्या कर दिए कि 2 बराबर भागों में काट दिए। अगर सपोज करते हैं कि इसकी टोटल लेंथ 12 थी, देन इसका लेंथ आपका L हो जाएगा और इसका लेंथ आपका L हो जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर इज, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और पोल स्ट्रेंथ क्या होगा। सो देखिए, पोल स्ट्रेंथ जो है वह आपका सेम रहेगा। पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू 2L, वेयर P आपका है पोल स्ट्रेंथ एंड 2L है लेंथ ना। सो जब हम लोग इसको 2 भागों में काट दिए तो लेंथ हो गया आपका L और L, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया P इंटू L, एंड दिस इज इक्वल टू M का हाफ है या नहीं है, क्योंकि M का मान है आपका P इंटू 2L ना। सो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका M के P इंटू 2L है ना, P इंटू 2L M डैश। सो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम P लिख सकते हैं ना, सॉरी M लिख सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए लेंथ हो गया आपका M इज इक्वल टू P इंटू 2L। अब M डैश यानी आधा कर दिए लेंथ को, तब यानी अब हो गया PL। सो वी नो दैट कि यदि 2 से गुना कर दें और 2 से भागा कर दें तो ये टोटल आ जाएगा आपका, देखिए P इंटू 2L इससे बन जाएगा, विच इज इक्वल टू M/2, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका आधा हो गया और पोल स्ट्रेंथ जो रहता है वह वही रहता है, यानी M2 और आपका जो पोल स्ट्रेंथ रहेगा जो पहले था वही। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
NCERT 1983 एंड CBSE बोर्ड एग्जाम 1997 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। ये चार्ज पार्टिकल एक चार्ज कितना है Q इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R विथ यूनिफॉर्म स्पीड V इज एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गिवन बाय। यानी कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जिस पाथ में मूव कर रही है उस पाथ का नेचर है सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। तो बताइए कि चार्ज पार्टिकल पर कितना मैग्नेटिक मोमेंट आपका जनरेट होगा। सो वह जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपका होता है Q V R अपॉन 2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, CBSE 2007 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट थ्रू दी कॉइल आर गिवन। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ है n, एरिया दिया हुआ है a एंड करंट दिया हुआ है I। तो बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। सो वी नो दैट कि मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ना, एरिया। लेकिन यहाँ पर दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स, कितने दे दिए n, सो नंबर ऑफ टर्न्स से गुना हो जाएंगे, दैट इज कि करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। सो रिजल्टेंट विल बी NIA। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, CBSE 2001। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, कि ये कोई बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है कैपिटल M, एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ पोल ना, इज प्लेस्ड इन या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B में उसे रखे हैं। तो बताइए कि कितना टॉर्क लगेगा। सो वी नो दैट कि व्हेन या मैग्नेटिक डायपोल इज केप्ट इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then torque acting on the magnetic dipole which is equal to M cross B, where M is magnetic dipole moment ना। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका M क्रॉस B। सो ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि स्केलर के रूप में लिखना चाहेंगे तो MB sin थीटा, ठीक है। एंड वी नो दैट कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी मैक्सिमम ना, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, एंड वी नो दैट कि जो साइन 90 होता है ये 1 आपका साइन का मैक्सिमम मान होता है। ड्यू टू इट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल विल बी मैक्सिमम। सो ऑप्शन C विल बी राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 89 नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन है कि या बार मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला, यानी कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया हुआ है बार मैग्नेट का वह कितना है 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला, इज फ्री टू रोटेट इन या हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, एंड वी नो दैट टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, एंड टेस्ला इज द सीजीएस SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी नो दैट कि द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जिस्ट इन या स्पेस द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम या डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू या डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड, यानी कि 60 डिग्री तक रोटेट करने के लिए कितना हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू MB × 1 - cos थीटा, एंड वेयर थीटा इज 60 डिग्री, कितना रोटेट करना 60 डिग्री तक। सो MB × 1 - cos 60 और cos 60 विच इज इक्वल टू हाफ, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट M का जो आपका वैल्यू दिया हुआ 10⁴ इंटू B का वैल्यू दिया हुआ 6 × 10⁻⁴ इंटू हाफ ना, बिकॉज LCM जब लेंगे तो आपका हाफ 1 में आपका हाफ जाएगा, हाफ बचेगा। सो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा। सो 2 × 6 कितना आएगा 12
by 2 which is equal to 6 जूल। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। CBSE 2009 में आया हुआ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। नाइन्टी नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि द वर्क डन इन टर्निंग या मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स टू द करस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। यानी कि एक आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन से, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं, एक आपका मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री टर्न करने में जो वर्क डन होगा, सपोज करते हैं W, वह n टाइम है जब इसको हम लोग 60 डिग्री में बेंड करते हैं, उससे कितना है n टाइम्स। सो सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं 90 डिग्री में। सो आपका हो जाएगा mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो थीटा कितना डिग्री करना है 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो आपका वर्क डन आ जाएगा mb ना। अब यह जो वर्क डन है या आपका n गुना है कब, जब उसी मैग्नेट को आप 60 डिग्री एंगल के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा आपका mb इंटू 1 माइनस कॉस 60 ना, एंड कॉस 60 विच इज इक्वल टू हाफ। सो n इंटू mb इज इक्वल टू 1/2। सो mb से mb आपका हो जाएगा, तो mb से mb कैंसल। तो बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। सो यहाँ से यदि n का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 2। CBSE 1995 में आया हुआ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 91 नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं। 92 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, एकदम सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। या बार मैग्नेट इज ऑक्सीलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ या टाइम पीरियड t, कि एक कोई बार मैग्नेट है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपका ऑसिलेट कर रहा है, और जिसका टाइम पीरियड दिया है एक ऑसिलेशन का कैपिटल T। इफ़ इट्स मास इज क्वाड्रुप्लेड, यानी कि 1/4 इसको बोलते हैं, कर दिए, देन इट्स मास देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, यानी कि जब इसका मास आपका 1/4 हो गया तब टाइम पीरियड आपका क्या होगा बताना है ना। सो वी नो दैट कि व्हेन या मैग्नेट इज ऑक्सीलेटिंग इन या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू I, where I is moment of inertia upon m magnetic dipole moment into BH, and BH we know that कि BH is the horizontal component of the earth magnetism। so चलिए आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोला कि मास को 1/4 कर दिया ना। जब मास को 1/4 करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि यदि आप मास को ओरिजिनल मास मान लेते हैं, आपका जो पहले था वह m था, इसका 1/4 कर दिए, तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह 4 गुना हो जाएगा, यानी नी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 4i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो आप देखिए, सो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज किया तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज करेगा। सो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई का अवर हो जाएगा आपका i डैश अपॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू BH, ये आपका सभी हॉल में है अंडर रूट। सो आप देख सकते हैं 2 पाई इंटू आई डैश का मान कितना आ गया 4i अपॉन m इंटू BH। सो 4 यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू अंडर रूट i अपॉन m इंटू BH, एंड दिस इज इक्वल टू t ना। सो t डैश विच इज इक्वल टू 2 इंटू t, यानी कि जो आपका इनिशियल था उसका 2 गुना हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो आपका 92 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, यही फार्मूला में बनेगा, केवल जो बाद में नेट निकलेगा उसमें आप 24 माइनस 18 माइक्रो टेस्ला कर दीजिएगा, विच इज इक्वल टू 6 माइक्रो टेस्ला ना, इससे आपका ये वाला बन जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हुआ चैप्टर 5 से है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड वी नो दैट कि फ्राडे डिवाइड्स ऑल मटेरियल इन 3 पार्ट्स, हाँ ना, एक डायामैग्नेटिक, एक पारा और एक फेरो में ना। सो देखिए यहाँ पर पूछा है टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, सो वी नो दैट कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद आपका 95 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि इफ़ योर डायमैग्नेटिक सबस्टांस इज ब्राउट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ योर बार मैग्नेट इट इज, यानी कि जब कोई एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस को किसी बार मैग्नेट के नज़दीक हम लोग लाते हैं तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस में क्या होगा। सो डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है वीकली रिपेल्ड करता है दोनों पोल के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कि रिपेल्ड बाय बोथ पोल्स, कि साउथ पोल के द्वारा भी रिपेल किया जाएगा और नॉर्थ पोल के द्वारा भी रिपेल किया जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये मैग्नेटिक मटेरियल इन या मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, कि एक ये डायामैग्नेटिक मटेरियल कि एक कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। किस प्रकार करेगा? सो आपका जो करेगा फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट्स, यानी कि स्ट्रोंगर पार्ट से मूव करके वीकर पार्ट्स की ओर जाएगी। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। If the magnetic dipole moment of an atom of a diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material are denoted by mu d, mu d मतलब कि magnetic dipole moment of diamagnetic, mu p magnetic dipole moment of paramagnetic, mu f magnetic dipole moment of ferromagnetic, then तब आपका क्या होगा कि किसका मान हो सकता है 0 होगा फिर किसका 0 नहीं होगा। सो देखिए जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा पारामैग्नेटिक का 0 होगा, तो प्लस में जो आपका पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का 0 होगा और पारामैग्नेटिक का 0 के बराबर नहीं होगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, ठीक है, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक विच इज इक्वल टू 0 बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ पारामैग्नेटिक नॉट इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। CBSE 2005 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी कि वैसा कौन सा मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सो वह मटेरियल होता है आपका डाया मैग्नेटिक। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर डायामैग्नेटिक, ठीक है। एंड वी नो दैट कि पारामैग्नेटिक जो है आपका इसमें हम लोग टेम्परेचर को यदि राइज करेंगे तो यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा, समझे नहीं। और यदि आप फेरोमैग्नेटिक है जब क्यूरी टेम्परेचर पर, किस पर, क्यूरी टेम्परेचर पर या फिर इससे ऊपर के टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है वह आपका पारामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ the magnetic susceptibility of a substance at the absolute temperature T is proportional to, यानी कि क्यूरी लॉ में आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस प्रकार संबंध रखता है। सो वी नो दैट कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर और फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो 1/T विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। CBSE 2003 में आया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबव क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर में क्या होगा कि एक कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है वह आपका पारामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करने लगता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बिकम्स पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। CBSE 2008 और 2006 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि निकेल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। देखिए अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा है कि जो निकोल है वह कैसा बिहेव करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ, फिर उसके पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। कब? एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जनरल टेम्परेचर पर। तो बताइए कि जब इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तो फेरोमैग्नेटिक किस में शो कर रहा था आपका, फेरोमैग्नेटिक जो होता है जब उसमें फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा कर दे तो वह हो जाता है पारा, यानी कि जो निकल है वह पारामैग्नेटिज्म के जैसा बिहेव करने लगेगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं 102 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी आपके सीबीएसई में आए हुए थे वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली सब खत्म कर लिए हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वह सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो क्यों बना होता है, यानी सॉफ्ट आयरन के पास क्या होता है? सो सॉफ्ट आयरन के पास होता है लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरिसिविटी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सीबीएसई 2010 में पूछा गया है फ्रेंड्स। सो जितने भी आपके आए हुए थे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक, उनमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अब हम लोग जो नए पैटर्न्स वाले हैं, यानी कि 2011 के बाद जो आए हुए हैं अभी तक 2021 तक, 2022 तक, उसको भी हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक सबसे जल्दी प्रोसेस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे स्टडी ग्रुप में भी भेज सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।